सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी टू फॉरएवर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज हमारे घर में होने जा रहा है गुरुजी का सत्संग। तो सत्संग की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये मेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं डेकोरेशन में हेल्प करवा रहे हैं। और ये देखिए मेरी सिस्टर लगी हुई है रंगोली बनाने के लिए। और गुरुजी का सत्संग जो है आज होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने मत्था टेककर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। और गुरुजी का इतना सुंदर दरबार देखकर मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तो मैंने भी गुरुजी के आगे मत्था टेका और उनकी ब्लेसिंग्स ली। और गुरुजी का सदा हम पे आशीर्वाद रहे और हम सब ब्लेस्ड रहे हमेशा। तो गुरुजी का सत्संग शुरू हो चुका है। सारी संगत आके यहाँ पे बैठ चुकी है और संगत सारी बहुत अच्छे से ध्यान में बैठी हुई है। और सत्संग सुनते सुनते दिमाग को बहुत ही ज़्यादा सुकून, शांति और एक अलग ही पॉजिटिविटी जैसा मतलब एटमॉस्फेयर हो रखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सत्संग सुनकर। तो दूसरी तरफ जो है लंगर प्रसाद की तैयारी चल रही है। अंकल जी जो है दाल मखनी में क्रीम डाल रहे हैं। एक तरफ सैलेड रखा हुआ है, एक तरफ प्रसादे रखे हुए हैं, उधर जल प्रसाद भी रखा हुआ है। और ये देखिए धनिया की गार्निशिंग करी जा रही है दाल मखनी पर। तो अब दाल मखनी के बाद कढ़ाई पनीर का प्रसाद खोला गया, उसमें क्रीम डाली गई और क्रीम बहुत अच्छे से गार्निश करी गई है उसके ऊपर कि सबको अच्छे से टेस्ट आए। उसके बाद अंकल जी ने उसके ऊपर धनिए से गार्निश किया और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा था। उसके बाद आता है चटनी का प्रसाद। चटनी का भी एक सीक्रेट है, वो भी आपको दीदी थोड़ी देर तक बताएगी। तो सबसे पहले लंगर प्रसाद जो है गुरुजी को भोग लगाया जाएगा। लंगर प्रसाद में जो है सबसे पहले यहाँ पर दाल मखनी और प्याज चटनी सैलेड में। और चटनी से याद आया मुझे कि चटनी की बात कर रही थी यशिका। तो चटनी का प्रसाद जो है गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा कहा करते थे कि लंगर प्रसाद में जो है चटनी ज़रूर डालनी चाहिए। और वो सबसे ये भी कहा करते थे कि रेगुलर लाइफ में जो है हम सबको जो है रेगुलर चटनी खानी चाहिए, जिससे हमारी सेहत ठीक रहती है, हम बीमार नहीं पड़ते। और गुरुजी को जो है चटनी का प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर अंकल जी ने कढ़ाई प्रसाद डाला। तो थाली जो है तैयार हो गई है। इसमें दाल आ गई, कढ़ाई पनीर आ गया और साथ ही साथ जो है मिठाई का प्रसाद भी यहाँ पे रखा जा रहा है। और उसके बाद जो है हम रोटी का प्रसाद भी थाली में लगाएंगे, ये देखिए। और जल प्रसाद, जल जीरे की बोतल का प्रसाद जो भी है सब कुछ यहाँ पर लगा दिया गया है। और इस प्रसाद को अच्छे से जो है हम ढक देंगे और गुरुजी को इसका भोग लगाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे गुरुजी की थाली को भोग लगा दिया गया था। उसके दूसरी तरफ यहाँ पे सारे सत्संग में बैठे हुए थे, अच्छे से सुन रहे थे, बहुत ध्यान लगा के सारे सुन रहे थे। और इसी से एक चीज़ मेरे को याद आई, जैसे कि इसमें गुरुजी के आश्रम में फीमेल पर्सन को और मेल पर्सन को अंकल और आंटी बोला जाता है। अगर मतलब एक इंसिडेंस था जिसमें एक आंटी को मतलब एक दीदी को आंटी बोल दिया गया था, तो उनने बोला था कि आप मेरे को ऐसे आंटी कैसे बोल रहे हो। तो मतलब एक रूल है वहाँ का कि वहाँ के सब मेल फीमेल पर्सन को, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सबको अंकल और आंटी बोला जाता है। तो इस चीज़ का कोई बुरा ना माने। और सब अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं। यहाँ पे गुरुजी को भोग लगाने के बाद बाकी सबको थोड़ी देर के बाद प्रसाद दिया जाएगा, तो अभी आपको दिखाते हैं वो भी। और उससे पहले आपको आरती दिखाई जाएगी, तो अभी आपको दिखाते हैं वो भी। तो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप जैसे इन अंकल को भी देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मतलब सबको ही बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी वहाँ पे बैठ के, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कर रहे हैं अभी सब, ध्यान लगा रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं। इसके बाद जस्ट आपको आरती के दर्शन होंगे। आप देखिए यहाँ पे आरती स्टार्ट हो चुकी है। तो आरती के बाद हम सबको मिला कड़ा प्रसाद, और कड़ा प्रसाद हम सब ने खाया। उसके बाद हम सबको मिलता है लंगर।
तो यहाँ पर सारी संगत को जो है लंगर प्रसाद छकाया जा रहा है और हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ही जो है लंगर प्रसाद को बांट रहे हैं। तो यहाँ पे अंकल जी सबसे चाय प्रसाद पूछ रहे थे और गुरुजी के सत्संग में चाय प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम दोनों को भी लंगर प्रसाद मिला और हम दोनों ने भी लंगर प्रसाद छका। हमें यहाँ पर जो है जल प्रसाद मिला, हमने भी लंगर प्रसाद खाया। और गुरुजी के आश्रम में जो है गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि लंगर प्रसाद जिस भी संगत को मिलता है वो कभी भी आपको एक भी दिन का जो है लंगर प्रसाद का छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसी प्रसाद में जो है बहुत ब्लेसिंग्स होती है। कोई इंसान बीमार है, तकलीफ में है, तो उस प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स होती है कि आपके दुख दर्द जो है उस प्रसाद को खाने से ही दूर हो जाते हैं। तो प्रसाद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा खाना चाहिए। और तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।